मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हमारी 10th क्लास की सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th लेसन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। एक बहुत ही मज़ेदार लेसन होने वाला है जिसके आखिर में आप चौंक जाएंगे। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई यही सोचता था कि होरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old. वो लगभग 50 साल का था and unmarried, और उसकी शादी नहीं हुई थी। And he lived with a housekeeper. और वो अपने घर पे एक हाउसकीपर मीन्स जो उसके घर की देखभाल करती थी उसके साथ रहता था। Who worried over his health. और वही उसकी सेहत का ख्याल रखती थी। In fact, वास्तव में he was usually very well and happy. वो बहुत ही अच्छा सेहत का व्यक्ति था और हमेशा खुश रहता था, except for attacks of hay fever in summer. एक ही परेशानी उसे होती थी, और वो क्या, समर मीन्स गर्मियों में उसे हे फीवर होता था। हे फीवर एक तरह का जुकाम या नज़ला है जो धूल मिट्टी या फिर फूलों की सुगंध से बार बार छींके आनी होती हैं, उसे हम कहते हैं हे फीवर। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. होरेस डैनबी ताले बनाता था और अपने काम में, अपने बिजनेस में वो पूरी तरह से सफल था, और अपने काम में हेल्प के लिए उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे। यस, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। वो एक अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो भी पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं था। 15 years ago, 50 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. क्या हुआ कि 15 साल पहले होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी। कहाँ? जेल में, लाइब्रेरी में। He loved rare expensive books. और होरेस को एक शौक था कि उसे दुर्लभ और एक्सपेंसिव मीन्स महंगी किताबों का बड़ा शौक था। सो अब अपने इस शौक को पूरा करने के लिए, उन महंगी किताबों को पढ़ने के लिए वो करता क्या था? He robbed a safe every year. वो हर साल एक तिजोरी लूटता था, चोरी करता था। Each year, हर साल, he planned carefully just what he would do. वो बहुत ही ध्यान से पूरी प्लानिंग करता था कि वो क्या करने वाला था। Stole enough to last for 12 months. और वो इतने पैसे चुरा लेता था कि 12 महीने तक, यानी कि पूरे साल तक उसका काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स। अब वो पैसे चुराता क्यों था? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स के लिए, उन महंगी और दुर्लभ किताबों के लिए जो वो पढ़ना चाहता था। और वो किताबें वो कहाँ से अरेंज करता था? सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। एक एजेंट के माध्यम से उन किताबों को चुपके से खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब जुलाई का महीना है, खूब दिन अच्छा निकला हुआ है। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई के महीने में उसने एक नई रॉबरी की, एक नई चोरी की प्लानिंग कर रखी है, और वो पूरा विश्वस्त है, उसे पूरा यकीन है कि उसकी ये साल वाली जो रॉबरी है, जो चोरी है, जो लूट है, वो भी पहले के सालों की तरह सफल होने वाली है। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange. पूरे 2 हफ्ते से वो शॉटओवर ग्रेंज नामक जगह पर एक घर को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहा है। अब वहाँ ऑब्जर्व करने को क्या है? लुकिंग एट इट्स रूम्स। उसके घर के उसने कमरों पर पूरा ध्यान दिया है
इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी बिजली की तारों पर उसने पूरा स्टडी की है, इट्स पाथ, उसके रास्ते, एंड इट्स गार्डन, और उसके बगीचा। अब वो सब ये क्यों स्टडी कर रहा है? क्योंकि उसे उस घर में चोरी करनी है। चोरी करने से पहले उस घर का उसने पूरा का पूरा जायजा ले रखा है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, अब वो चोरी करने गया है। उस दोपहर को जो दो नौकर हैं, टू सर्वेंट्स, वो रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो कि उस घर में रहते हैं, शॉर्टओवर ग्रेंज के उस घर में, वो दोनों के दोनों नौकर, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जिस समय उस घर की जो फैमिली है, जो उसके ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं, वो फैमिली लंदन में थी, और जो यहाँ दो नौकर उन्होंने छोड़ रखे हैं घर की देखभाल के लिए, दोनों नौकर हैड गॉन टू द मूवीज, वो दोनों नौकर फिल्म देखने जा चुके हैं। होरेस सा देम गो, होरेस ने उन दोनों को जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो अपनी नाक में उठती हुई उस जुकाम, हे फीवर, उस नज़ले की छोटी सी गुदगुदी के बावजूद खुश है। खुश क्यों है? क्योंकि दोनों नौकर फिल्म देखने गए हैं और उसे अब अपनी चोरी करने के लिए पूरा समय मिलने की उम्मीद है। He came out from behind the garden wall, वो पीछे की जो बगीचे की दीवार के ऊपर से वहाँ दाखिल होता है। His tools carefully packed, और उसके जो औजार हैं वो अच्छी तरह से पैक हैं। इन अ बैग ऑन हिज बैक, एक थैले में उसकी कमर पर उसने उनको लटका रखा है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. अब जहां होरेस उस घर में चोरी करने आया है, उस घर में लगभग 15,000 पाउंड के गहने, ज्वेल्स, मिलने की उसे उम्मीद है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, और यदि वो उन आभूषणों को, उन गहनों को एक एक करके भी बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, उसे उम्मीद है कि कम से कम उसे 5,000 पाउंड जरूर मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और वो एक साल तक पूरा खुश रहेगा, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ पाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 किताबें जिनका वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, वो इसी साल पतझड़ में रिलीज़ हो रही हैं, बिकने के लिए आने वाली हैं। Now he would get the money he wanted, अब उन किताबों को पढ़ने के लिए उसे जो पैसे चाहिए वो उसे मिल जाएंगे। टू बाय देम, अब वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से जो वो गहने चोरी करेगा, उन गहनों को बेचकर उन किताबों को खरीद पाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा था कि जो हाउसकीपर थी, उसने घर की जो चाबी है वो किचन के दरवाजे के ऊपर एक हुक में टांग दी थी और टांग के चली गई थी। तो अब होरेस क्या करता है? He put on a pair of gloves, वो दोनों हाथों में अपने दस्ताने पहनता है। Took the key, वहाँ से चाबी उठाता है जहाँ पर हाउसकीपर ने छोड़ी थी। And opened the door, दरवाज़ा खोलता है। He was always careful not to leave any fingerprints, वो हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि कहीं भी उसकी उंगलियों के निशान ना छूट जाएं, और इसीलिए उसने दस्ताने पहने हैं। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टिर्ड, अब किसी अजनबी को अपने पास अपने घर में देखकर वो कुत्ता थोड़ा सा हिलता है, उसमें हलचल होती है। मेड ए नॉइस, वो थोड़ा सा शोर करता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और एक दोस्ताना अंदाज में वो अपनी पूंछ हिलाता है, जैसे किसी परिचित को देखकर कुत्ता ऐसा करता है। ऑल राइट शेरी, अब होरेस ने उसका नाम लिया। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ड, जब होरेस उसके पास से निकला तो होरेस ने उसका नाम पुकारा। ऑल यू हैड टू डू
to keep dogs quiet was to call them by their right names. आपको कुत्तों को शांत करने के लिए सिर्फ इतना करना होता है कि आप उनको सही नाम से पुकारें एंड शो देम लव, और उनके साथ प्यार से बात करें, अपना प्रेम दिखाएं, तो कुत्ते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मानना है राइटर का और शायद होरेस का। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, वो तिजोरी जिसे वो लूटने आया था वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे उसे बनाया गया था। सेफ को बनाकर उसके आगे एक पेंटिंग टांग दी गई थी। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए होरेस सोचता है वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि क्या मैं किताबें छोड़कर तस्वीरें इकट्ठी करना शुरू कर दूं। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और एक छोटे घर में पिक्चर्स की बजाय किताबें ज़्यादा बढ़िया रहेंगी, वो ज़्यादा जगह नहीं घेरती। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहीं कमरे में टेबल के ऊपर फूलों का एक बड़ा कटोरा या कलश रखा था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस की नाक में अजीब सी एक गुदगुदी होने लगी। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसने एक छोटी सी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने अपना बैग नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने बहुत ही ध्यान से अपने सारे औजारों को अरेंज किया। He had 4 hours before the servants returned, इससे पहले के नौकर वहां आते उसके पास उस चोरी को करने के लिए 4 घंटे थे। The safe was not going to be hard to open, इस सेफ को, इस तिजोरी को खोलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम होरेस के लिए नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life, आखिर उसने अपनी सारी जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ ही बिताई थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, चोरी के लिए अमीर लोग अपने घर में एक अलार्म लगवाते हैं, वो इतना ज़्यादा सुरक्षित अलार्म नहीं था, और उसे होरेस ने बड़ी ही आसानी से डिसार्म कर दिया। ही वेंट इन टू द हॉल, होरेस हॉल में जाता है, एंड कट इट्स वायर, और उसने उस अलार्म की तारें काट दी। He came back and sneezed loudly, वो वापस आया और देखिए यहाँ एक बात और फिर से दोबारा हम रिपीट करते हैं कि होरेस को एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो है उसका हे फीवर, यानी कि जब भी वो फूलों के धूल मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसे छींकें आनी शुरू हो जाती है। अब वहाँ उस कमरे में फूल रखे हैं, उनकी खुशबू से उसे गुदगुदी होकर छींक आनी शुरू हो चुकी है। He came back and sneezed loudly, वो वापस आया और उसने एक बार जोर से छींक मारी। As the smell of the flowers came to him again, क्योंकि उन फूलों की सुगंध उस तक दोबारा फिर पहुंच चुकी थी। How foolish people are when they own valuable things, अब होरेस यहाँ क्या सोच रहा है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीज़ें होती हैं। होरेस थॉट ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक पत्रिका में एक लेख था जिसमें इस घर के बारे में पूरा वर्णन था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उसमें इस घर के सभी कमरों की प्लानिंग, उस घर के सभी कमरों का वर्णन था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की भी एक तस्वीर उसमें छपी थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट, और उस लेख को लिखने वाले लेखक ने, राइटर ने यहाँ तक भी जिक्र किया था दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि उस कमरे में जो पेंटिंग है उसके पीछे एक तिजोरी है। अब काफ़ी काम होरेस का पहले ही आसान हो चुका है, उसे ढूंढना नहीं पड़ी है सेफ, और वो बड़ी आसानी से अब इसको लूट सकता है। बट होरेस फाउंड दैट, लेकिन होरेस क्या देखता है, दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडरिंग होता है रुकावट डालना।
अब होरेस पाता है कि जो फूल हैं वो उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं, यानी कि उन फूलों की सुगंध से उसे बार बार छींकें आने वाली हैं। He buried his face in his handkerchief, और उसने क्या किया, रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर रुमाल लगा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, तभी अचानक उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है। What is it? A cold or hay fever? और उस आवाज ने क्या कहा, ये प्रॉब्लम है क्या, क्या है ये, जुकाम है या हे फीवर? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि होरेस कुछ सोच पाता, होरेस सैड, अचानक ही, यूं ही होरेस ने बोल दिया हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और एक बार फिर से होरेस को छींक आई। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज जारी रही। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका एक खास बर्ताव से, उपचार से इलाज कर सकते हो। यू नो, तुम्हें पता है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि किस पौधे से, किस फूल से तुम्हें ये बीमारी होती है, हे फीवर, आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है तुम्हें एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो। अब देखिए यहाँ होरेस के किस काम की बात हो रही है, होरेस के इस चोरी वाले काम की बात हो रही है, और जो इस समय इससे बात कर रहा है वो उसे ये कह रहा है कि तुम्हारा जो काम है चोरी का, अगर तुम उसके बारे में सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें अभी अभी घर के बिल्कुल सबसे ऊपर वाले हिस्से से छींकते हुए सुना है, यानी कि होरेस के छींकने की आवाज़ उसे घर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से से आई। अब जो उससे ये बात कह रहा है वो आखिर में है कौन? इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, एक बहुत ही शांति भरी और काइंडली विनम्र आवाज़ थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। अब वो था कौन? अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी अपने आप को उसके साथ रगड़ रहा था, जैसा कि कुत्ते प्यार से करते हैं। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो औरत जवान थी, खूबसूरत थी, एंड ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। शी वॉक टू दी फायर प्लेस, फायर प्लेस घरों में एक ऐसी जगह जिसे हम अलाव कहते हैं, और जहाँ पर सर्दियों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, उसे कहा जाता है फायर प्लेस। वो फायर प्लेस तक जाती है, एंड स्ट्रेटन दी ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ खड़ी होकर अपने गहनों को सीधा करती है। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी ये सोचेगा कि मैं पूरे 1 महीने तक बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, होरेस की तरफ देखकर मुस्कुराती है, एंड वेंट ऑन, अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हाउएवर, किंतु, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं बिल्कुल सही समय पर वापस आ गई। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने घर में एक चोर से मिलूंगी, यानी कि मुझे मेरे घर में चोर से मेरी मुलाकात होने वाली है। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, होरेस को थोड़ी सी उम्मीद थी, बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, उस यंग वुमन के जो बोलने का तरीका था वो एक मनोरंजनकारी, या यूं कहें उससे वो अभी तक चिढ़कर या गुस्से में बात नहीं कर रही थी। He might avoid trouble if he treated her the right way, और होरेस सोचता है कि यदि वो उसके साथ ढंग से निपट ले तो वो इस समस्या से छुटकारा पा सकता है। He replied, होरेस जवाब देता है, I did not expect to meet one of the family, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं फैमिली के किसी सदस्य से मिलूंगा।
शी नॉडेड, उसने सर हिलाया, उस औरत ने। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे देखकर बहुत ही असुविधा हुई है, बहुत ही कष्ट हुआ है। इनकन्वीनियंस, असुविधा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अच्छा, अब तुम क्या करोगे? होरेस सेड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरा पहला विचार तो भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ हाँ निस्संदेह तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर देती। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। तो प्रेजेंट सीन अब हमारे सामने है। होरेस को हे फीवर है, उसे छींकें आ रही हैं, उसने अपने हाथ में रुमाल लिया हुआ है, उसके सारे के सारे औजार उसने निकाल कर एक टेबल पर रख लिए हैं और वो अब तिजोरी खोलने वाला है। तभी दरवाजे से एक औरत आती है, साथ में उसके वो शहरी है, कुत्ता है, और सामने वो फायर प्लेस दिखाया गया है जहाँ पर आग जलाकर घर को और ख़ुद को गर्म किया जा सकता है। और उसके ऊपर वो जो गुलदान रखे हैं उनमें फूल हैं, जिन फूलों की खुशबू के कारण होरेस को हे फीवर महसूस हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम। अब आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। होरेस कहता है, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, मैंने पहले टेलीफोन वायर्स काट दी और मैं वही करता। एंड देन, और उसके बाद, ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा झिझकते हुए, अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो क्या कहता है, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं कुछ ऐसा करता कि तुम कुछ देर तक कुछ न कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, मेरे लिए कुछ घंटे काफ़ी रहते। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो औरत होरेस की तरफ बड़े ही गौर से देखती है और कहती है, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। होरेस पॉज्ड, होरेस कुछ पल के लिए रुका और फिर बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैं सोच रहा हूं कि मैंने तुम्हें ये डराने के लिए बोला था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तो वो उस औरत ने कहा, तुम मुझे डरा नहीं पाए, मैं तुम्हारी बात से डरी नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस उसके सामने एक सजेशन देता है और वो क्या कहता है, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो, ये अच्छा रहेगा अगर आप भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यानी कि होरेस एक तरह से उसे ये कह रहा है कि आप मुझे अभी जाने दीजिए, मैं यहाँ कोई चोरी नहीं करूँगा, आप भूल जाइए कि आपने मुझे कभी देखा था। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वो आवाज़ जो अभी तक क्वाइट थी एकदम से तीखी हो जाती है उस महिला की, और वो क्या कहती है, वाई शुड आई, क्यों करूँ मैं ऐसा। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे, मेरे घर में चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूं, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से जरूर बचाना चाहिए, मस्ट बी प्रोटेक्टेड। होरेस स्माइल्ड, होरेस मुस्कुराता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, होरेस कहता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिससे समाज को खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और इसके अलावा मैं एक बहुत ही अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से ही नफरत है, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। He laughed, ऐसा सुन के वो औरत हंसने लगी। एंड ही बैग्ड, और होरेस उसके सामने गिड़गिड़ाया, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, परसुएडेड मीन्स मना लेना। होरेस उसके सामने गिड़गिड़ाया ये सोचकर
कि शायद उस औरत को उसने मना लिया है जाने के लिए, अब वो उसे जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। और इस क्या कहता है, देखो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन इस समय मैं पूरा हताश हूं, निराश हूं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करता हूं, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि इसके बाद से कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मैं इस बात को पूरे दिल से निभाऊंगा। शी वॉज साइलेंट, वो कुछ देर साइलेंट रही, चुपचाप रही, वॉचिंग हिम क्लोजली, बहुत ही गौर से ध्यान से उसे देखती रही। देन शी सेड, और उसके बाद बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तो तुम सच में जेल जाने से डरते हो, आरंट यू, है ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, उसके पास आई अपना सिर हिलाते हुए, और क्या बोली, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही गलत किस्म के लोग बहुत पसंद हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उस औरत ने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स, चांदी का एक बॉक्स उठाया, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उससे एक सिगरेट निकाली। होरेस ईगर टू प्लीज हर, देखिए होरेस इस समय सिर्फ और सिर्फ उस औरत को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे वहां से जाने दे। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और वो ये देख रहा है, सोच रहा है कि शायद ये औरत उसकी हेल्प कर सकती है। तो क्या किया उसने, इट टुक ऑफ हिज ग्लव्स, होरेस ने अपने दस्ताने उतार दिए, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना लाइटर उसे दे दिया। यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी ना? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने उसे लाइटर पकड़ाते हुए कहा, यस बट ओनली इफ यूल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तभी जाने दूंगी यदि तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे। एनीथिंग यू से, होरेस कहता है कि अब तुम जो भी कहो मैं वही काम करने के लिए तैयार हूं। एनीथिंग यू से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने पति से वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं अपने सारे गहने बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में रख के छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज मुझे वो एक पार्टी में पहनने हैं। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसीलिए मैं उन गहनों को लेने आई थी। बट लेकिन, होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, तो आप तिजोरी को खोलने वाले नंबर्स भूल गई हैं, हैवंट यू, है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस यंग लेडी ने जवाब दिया, हाँ मैं नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, आप ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको वो सभी गहने दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, अरे उस बात की कोई चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं इस तिजोरी को रिपेयर करवा लूंगी, इसकी मरम्मत करवा लूंगी, इसे ठीक करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर, होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस ने वो तिजोरी खोल दी, गिवन हर द ज्वेल्स, उस औरत को गहने दे दिए, एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वो चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक होरेस ने अपने उस वादे को पूरा किया जो उसने उस काइंड यंग लेडी से किया था। वो वादा क्या था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, वो उन किताबों के बारे में सोचने लगा जो किताबें उसे चाहिए थी, जिन किताबों को वो पढ़ना चाहता था। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वो जानता था उन्हें पाने के लिए अब उसे किसी और तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी, किसी और तिजोरी को लूटना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान,
लेकिन होरेस को अपनी प्लानिंग को शुरू करने का मौका कभी मिल ही नहीं पाया। क्या हुआ? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया फॉर द ज्यूल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रैंज। शॉटओवर ग्रैंज में जो गहनों की लूट हुई थी, उस चोरी के लिए, उस लूट के लिए होरेस डैनबी को गिरफ्तार कर लिया गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, क्योंकि होरेस ने वो तिजोरी बिना दस्तानों के खोली थी, अपने हाथों से खोली थी, इसीलिए उसके पूरे उस घर में उसके फिंगरप्रिंट्स वहां मौजूद थे, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम। और कोई उसकी इस बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। किस बात का? When he said that, जब होरेस ने कहा that the wife of the owner of the house, कि उस घर के मालिक की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, had asked him to open the safe for her, उसने उसे तिजोरी खोलने को कहा था। The wife herself, अब जो वाइफ है असल में herself, a grey hair, सफ़ेद बालों वाली, sharp tongued woman of 60, बहुत तेज जबान वाली यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत थी 60 साल की। said that, उसने कहा द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि होरेस की कहानी बिल्कुल बेतुकी है, बकवास है, झूठी है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब होरेस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। वो प्राय आमतौर पर उस मनमोहक, सुंदर, चालाक यंग लेडी के बारे में सोचता है। वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, जो वही काम करती थी, उसी व्यवसाय में थी, उसी प्रोफेशन में थी जिसमें वो था, यानी कि वो औरत भी चोर थी। वो यंग लेडी जो घर की मालकिन होने का दावा करके होरेस को बेवकूफ़ बनाकर उस घर के सारे गहने ले उड़ी, असल में वो भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसने होरेस को बेवकूफ़ बनाया। He gets very angry, होरेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। When anyone talks about, जब भी कोई व्यक्ति ये बात कहता है, honor among thieves, यानी कि चोर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं या फिर चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। तो यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। होरेस डैनबी जो एक लॉक मेकर है और हर साल पूरी प्लानिंग के साथ एक चोरी करता है ताकि अपनी किताबों के शौक़ को पूरा कर सके। लेकिन इस बार उसका सामना होता है एक यंग लेडी से जो घर की मालकिन होने का दावा करती है और होरेस डैनबी को मूर्ख बनाकर घर के सारे गहने ले जाती है और इस होरेस डैनबी को जेल जाना पड़ता है। तो लेसन का नाम था ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। राइटर हैं विक्टर कैनिंग। तो अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।